कंपनी का अध्यक्ष, जिसकी मार्केट वैल्यू हजारों करोड़ की है, अपनी पहली प्रेमिका को नहीं भूल पा रहा है। उसने अपनी प्रेमिका को किसी और के साथ बैठे देखा। यह दृश्य वहां मौजूद सभी मेहमानों का ध्यान आकर्षित कर लिया। अचानक एक गिलास शराब महिला के सिर पर डाल दी गई। यह व्यक्ति की पत्नी भी पार्टी में मौजूद थी। ली मिस, इतना असम्मानजनक व्यवहार, माफ करना श्रीमती चेंग, मुझे नहीं पता था कि आप भी यहाँ हैं। हालांकि मिनहुई थोड़ी विचलित थी, लेकिन उसने शांत मन से बात की। महिला मिनहुई को इतनी आसानी से जाने नहीं देना चाहती थी और एक और गिलास शराब उसकी ओर फेंकने लगी। उसी समय अध्यक्ष ने आकर उसे रोक लिया। मिनहुई ने हैरानी से उस आदमी की ओर देखा और उसके दिमाग में कुछ साल पहले की यादें ताजा हो गईं। लेकिन शिनकी ने बिना किसी भाव के उसकी ओर देखा, जबकि चेंग चिलंग समझ नहीं पा रहा था कि शक्तिशाली अध्यक्ष क्यों हीरो बनकर सामने आए हैं। शिनकी ने एक मुस्कान के साथ बिना अधिक व्याख्या के मिनहुई को वहां से खींच लिया। मिनहुई के परेशान चेहरे को देखकर शिनकी ने धीरे से उसके चेहरे से पानी की बूंदें पोंछती। उसके सामने खड़े इस नरम आदमी को देखते हुए मिनहुई ने उसके हाथ को कसकर पकड़ लिया और पूछा, क्या आपकी बीमारी ठीक हो गई? हालांकि इस सवाल ने शिनकी को नाराज कर दिया। 5 साल हो गए, तुम बिल्कुल नहीं बदली हो। इस बार किस लिए? पैसे के लिए? यहाँ तक कि शादीशुदा आदमी को भी नहीं छोड़ा? या फिर किसी भी व्यक्ति को पाने के लिए, जैसे तुमने मुझे धोखा दिया था? मिनहुई, जिसने सफाई देने की कोशिश की, लेकिन उसे कोई मौका नहीं मिला और शिनकी ने मुड़कर चला गया। अपने प्यार को जाते देख मिनहुई बहुत दुखी हुई, लेकिन अभी वह दुखी होने का समय नहीं था। उसने फोन निकालकर चेंग चिलंग को कॉल किया। असल में पार्टी में जो कुछ हुआ वह सब मिनहुई के बेटे के दिल की सर्जरी की जरूरत के कारण हुआ था। चेंग चिलंग के पिता इस क्षेत्र के विशेषज्ञ थे और अपने बेटे के अच्छे इलाज के लिए मिनहुई ने चेंग चिलंग की घिनौनी शर्त को मान लिया था। दूसरी ओर शिनकी अपनी भावनाओं को शांत नहीं कर पा रहा था और उसने अपने सहायक से मिनहुई की जानकारी जांचने को कहा। उसे पता चला कि पिछले 5 वर्षों में उसने अपनी मेहनत से एक निम्न स्तरीय कर्मचारी से निदेशक का पद हासिल किया। सहायक को अब भी नहीं पता था कि उसके बॉस में क्या बदलाव आया है। इस निदेशक ने कभी पार्टी में हिस्सा नहीं लिया। आज वह यहाँ क्यों आई है? कुछ लोग कहते हैं कि वह आपके लिए आई थी, लेकिन मुझे लगता है कि उसका आज का लक्ष्य चेंग चिलंग था। शिनकी का दिल यह सब सुनकर तेजी से धड़कने लगा। अगले दिन वह अस्पताल में अपने रिव्यू के लिए आया। हाथ धोते समय उसने देखा कि एक छोटा बच्चा भी उसी की तरह हरकतें कर रहा था। जाने से पहले बच्चे ने उसे कागज भी दिया। यह आपके लिए है, धन्यवाद, आप बहुत सुंदर हैं, धन्यवाद, अलविदा। उस छोटे लड़के को जाते देख शिनकी को एक अजीब सा परिचित एहसास हुआ। कुछ दिनों बाद दोनों फिर अस्पताल में मिले। बच्चे ने उससे पूछा कि क्या उसके पास गर्लफ्रेंड है और क्या वह शादीशुदा है। शिनकी ने जवाब दिया कि नहीं। छोटा बच्चा बहुत खुश हुआ और पूछा कि क्या वह उसका पापा बनना चाहेगा। आपके पापा मम्मी कहाँ हैं? अगर आप मान जाएं तो आप मेरे पापा होंगे। देखो, पापा किसी को भी नहीं कहा जाता। मेरी मम्मी कहती है कि मेरे पापा बहुत हैंडसम हैं। मुझे लगता है कि आप बहुत हैंडसम हैं। आप मेरे पापा बनने के लिए परफेक्ट हैं। असल में छोटे बच्चे के पास कोई पापा नहीं था। तभी एक डॉक्टर आकर बच्चे को गोद में उठा लेता है। शिनकी उसे रोकता है, यह सोचकर कि बच्चा किसी अजनबी के हाथों में पड़ गया है। क्या तुम इस डॉक्टर को जानते हो? वह मेरे अंकल हैं। तभी शिनकी ने उन्हें जाने दिया। थोड़ी देर बाद शिनकी ने मिनहुई को उन दोनों के साथ हंसते बोलते देखा। यह दृश्य देखकर वह गुस्से में भर गया और वहाँ से चला गया। घर पहुंचकर उसने गुस्से में कसरत शुरू कर दी। उस समय के दृश्य को याद करते हुए उसे यकीन नहीं हो रहा था कि इस महिला ने उसे भुला दिया है, शादी कर ली है और बच्चे भी हैं। कहती है कि वह अच्छा नहीं जी रही, जबकि हकीकत में वह सबसे अच्छा जी रही है।